हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर एकतायाम बलम का अभ्यास करेंगे। अधो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर लिखें। वृद्धस्य कति पुत्रा आसन। बूढ़े के कितने पुत्र थे? क्या हो जाएगा आंसर? चत्वारः। तो पूरा सेंटेंस में आंसर दीजिएगा। वृद्धस्य चत्वारः पुत्रा आसन। वृद्ध केन चिंतितः आसीत्। बूढ़ा व्यक्ति किस लिए चिंतित था? वृद्ध पुत्राणां कलहेन चिंतितः आसीत्। सर्वे पुत्रा कुत्र अगच्छन्। सभी बेटे कहाँ गए? सर्वे पुत्रा वनम अगच्छन्। पुत्रा कुतः काष्ठखण्डान् आनयन्। लड़के कहाँ से लकड़ी के टुकड़े लाए? पुत्रा वनात् काष्ठखण्डान् आनयन्। कः उपदेशम् अयच्छत्। कौन उपदेश दिया? वृद्ध भी लिख सकते हो या वृद्ध जनक उपदेशम् अयच्छत्। निम्नलिखितेभ्यः पदेभ्यः भिन्न जातीयं पदम चिनुत। निम्नलिखित पद में से भिन्न जाति मतलब अलग जो है उस पद को निकालकर अलग लिखना है। जैसे वनात्, पश्चात, ग्रामात्, वृक्षात्। इस सब में पंचमी विभक्ति लगी हुई है, लेकिन पश्चात क्या है? हमारा हिंदी शब्द है। वनस्य, नगरस्य, रहस्य, जलस्य। इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। वनस्य, नगरस्य, जलस्य, ये हिंदी हो गया। रामात्, छात्रात्, ग्रामात्, साक्षात्। यहाँ भी पंचमी विभक्ति लगा हुआ है। रामात् में छात्रात् और ग्रामात्, ये साक्षात हिंदी हो गया। अनन्या, लताया, रमाया, बालिकाया। इसमें अनन्या अलग है। रामस्य, हरस्य, देवस्य, विहस्य। इसमें भी षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। इसमें क्या होगा? विहस्य हमारा अलग है। कोष्ठकात् उचित पदम चित्वा रिक्तस्थाने पूरयत्। कोष्ठ से उचित पद लेकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रामः आगच्छति। ग्रामात् होगा या ग्रामीण होगा? ग्रामात् में हमारा पंचमी विभक्ति लगा हुआ और ग्रामीण में तृतीया विभक्ति। दोनों का कारक चिन्ह क्या होता है? से। तो पंचमी विभक्ति में अलग होने का बोध होता है। तो जैसे यहाँ राम ग्रामात् आगच्छति, राम गांव से आता है, यहाँ अलग हो रहा है इसलिए पंचमी विभक्ति लगेगा, ग्रामात् होगा। गंगा प्रभवती। गंगा प्रभवती क्या हो गया? हिमालयात्, हिमालय से। पुत्र काष्ठम आनयति, वनात्। पुस्तकम अस्ति, किसका? यहाँ रामात् मतलब क्या हो गया? राम से। यहाँ राम का, तो क्या होना चाहिए? रामस्य, षष्ठी विभक्ति है। इदम गृहम अस्ति, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति है। रमाया स्त्रीलिंग है इसलिए, पुल्लिंग में रामस्य हो गया। इसमें रमा का षष्ठी विभक्ति में रमाया। अधोलिखितम वृत्तचित्रम पश्यत। नीचे लिखे हुए वृत्त चित्र को देखो। उदाहरणानुसार द्वितीय कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु विभक्तिं प्रयोज्य उचित वाक्यानि रचयत। ये जो वृत्त चित्र बनाया हुआ सब में एक एक शब्द दिया हुआ है, उससे हमको एक वाक्य बनाना है, उचित वाक्य। जैसे यहाँ बाल का, बाल का यहाँ से लिया, यहाँ से लिया। स्यूतः का क्या हो गया? स्यूतात्। पुस्तकम निष्कासित, निष्कास्यति। उसी तरह हमको दूसरा बनाना है, हम कहीं से बना, जैसे बाल का आपनात् मोदकम क्रीणति।
बालक कोशात धनम आनयति। इस वाला जो है इसमें पंचमी विभक्ति लगा देना है। बालक वृक्षात फलम त्रोड़यति। बालक गृहात् विद्यालयम् आगच्छति। बालक तडागात् जलं नयति। बालक वनात् काष्ठम् आनयति। बालक शिक्षकात् पाठं पठति। अब यहाँ चित्राणि दृष्ट्वा कोष्ठकगत शब्देषु उचितं विभक्तियं प्रयोज्य वाक्यानि पूरयेत्। जैसे वृक्ष दिया हुआ ब्रैकेट्स में, तो पत्राणि पतंती, तो क्या हो जाएगा वृक्ष से, तो से का क्या हो जाएगा अलग होने का बोध हो रहा है, तो वृक्षात पत्राणि पतंती पंचमी विभक्ति लग जाएगा। उसी तरह यहाँ मुस्का निर्गच्छति बिल, बिल से निकलता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा विलात। वृष्टि भवति, आकाश का क्या हो जाएगा आकाशात। नदी पर्वतात् प्रभवति। वृक्षात् फलं पतति। छात्रा विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। किस तरह से लिखना होगा, जैसे विलात, विलात, इसमें लास्ट में हलंत दीजिएगा। वृक्षात, आकाशात, पर्वतात्। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। अगले क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।